हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजप्रीत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कि किस तरह आप कंपाउंडिंग का यूज करके अमीर बन सकते हैं, और हम एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे कंपाउंडिंग की पावर को। दोस्तों, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपकी एक लॉटरी लग जाती है और उस लॉटरी के प्राइस को लेने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला कि एक ही बार में आप 10 करोड़ का प्राइस लेकर चले जाओ, और फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले दिन केवल 2 रुपए लेकर जाओ, दूसरे दिन 4 रुपए, तीसरे दिन 8 रुपए, और ऐसे ही करके आपको अगले 31 दिनों तक हर दिन डबल करके पैसा मिलता जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये कैसा पागलपन है, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपको जहां पहले ही दिन 10 करोड़ मिल रहे हैं, जिसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और वहीं दूसरे ऑप्शन में आपको पहले दिन केवल 2 रुपए ही मिल रहे हैं। कहां 10 करोड़ और कहां 2 रुपए, बहुत ही ज्यादा छोटी रकम है, और डबल होके ये कितना ही पहुंच जाएगा। कोई भी इंसान बिना ज्यादा दिमाग लगाए पहले ऑप्शन को चूज कर लेगा, लेकिन अगर आप 1 मिनट रुककर, बस 1 मिनट रुककर अच्छे से सोच समझकर दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं, तो फिर आपको प्राइज मनी के साथ जो मैजिक होगा उसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दुनिया का 8वां अजूबा बताया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सेकंड ऑप्शन को चुनते हो तो पहले दिन भले ही आपको केवल 2 रुपए मिल रहे हो, लेकिन 31वें दिन आपको 10 करोड़ या 20 करोड़ नहीं पूरे के पूरे 107 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा। और अगर आप पहले दिन से लेके 31वें दिन के टोटल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल 214 करोड़ के करीब अमाउंट मिलेगा। तो इस 2 से लेकर 107 करोड़ के ग्रोथ के पीछे जस्ट मैजिक का हाथ है ना, उसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे मैं आपको आज इस वीडियो में इतने डिटेल में समझाऊंगा कि आपको इस मैजिक से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा, और इसका इस्तेमाल करके आप भी अमीर बनना सीख जाएंगे। दोस्तों, पैसे से पैसे बनाना एक ऐसा आर्ट है जिस कंसेप्ट को लेकर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अमीर और फाइनेंशियली फ्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही वो आर्ट है जिसने वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया जैसे नॉर्मल से लोगों को इतना अमीर बना दिया। ज्यादातर लोग जनरली क्या करते हैं कि वो टाइम ट्रेड करके पैसे कमाते हैं, वो जिंदगी भर पैसे कमाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं सीख पाते कि कैसे वो अपने पैसों को काम पर लगाकर उनसे और पैसे बना सकते हैं। कैसे पैसों से पैसा बनता है ये उन्हें पता ही नहीं होता है। बस इतना ही नहीं, कई लोग को तो ये भी पता नहीं होता है कि पैसे से भी पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, आप फाइनेंशियली लिटरेट तब नहीं बनते जब आपकी इनकम महीने के 5 लाख रुपए हो जाए, बल्कि आप तब बनते हैं जब अपने पैसों से पैसा कमाना सीख जाते हैं। हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में बड़े होते हैं जहाँ हमें पैसे से रिलेटेड कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। हमें जो पैसे कमाने का ग्राफ दिखाया जाता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, जबकि अमीर लोगों की अर्निंग का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है ना। इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस लाइनर ग्रोथ और कंपाउंडिंग ग्रोथ का ही है। अभी देखिए, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी अपने इनकम का ग्राफ ऐसा बनाना होगा, ना कि ऐसा। और अपने इनकम से आप ऐसा ग्राफ तभी बना सकते हैं जब आप कंपाउंडिंग के मैजिक को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने एक स्पीच में कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, वन हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स एंड वन हु वांट लॉसेस। यानी कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, जो नहीं समझता है वो खोता है, यानी कि उसको लॉस होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा कि आखिरकार ये कंपाउंडिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है, और आप कैसे इस मैजिक का इस्तेमाल करके एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह अपने नेट वर्थ को बढ़ाने में और पैसे से पैसा बनाने में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। व्हाट इज कंपाउंडिंग? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपाउंडिंग होती क्या है और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसे आपने स्कूल में पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कहाँ करना है ये हो सकता है आपको नहीं सिखाया गया हो। जहाँ सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट ऐड होता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर नए सेशन में बड़ा होता जाता है, जिससे कि एक समय के बाद एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कहीं पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपको 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस हिसाब से पहले साल आपको 10,000 मिले इंटरेस्ट के तौर पे। अब इस साल के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 1,10,000, यानी कि अब अगले इंटरेस्ट पीरियड में आपको 11,000 का इंटरेस्ट मिलेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1,21,000 हो जाएगा, और इसलिए आपका इंटरेस्ट अमाउंट अब की बार 12,100 होगा। इसी तरीके से आपका इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट हर बार बढ़ता जाएगा, और एक समय के बाद इनकी बढ़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। अब क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट ही काफी बड़ा हो चुका है, जिससे कि आपको फाइनली
फाइनली एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। अब कंपाउंडिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट्स कंपाउंडिंग पर ही काम करते हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो या फिर बैंक्स ही क्यों ना हो। जहां बैंक्स आपको फिक्स्ड और इंश्योर्ड रिटर्न्स देते हैं, वहीं पे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स आपको CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग ना कंपाउंडिंग का फायदा इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस ही नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि कंपाउंडिंग कुछ साल के पेशेंस के बाद ही अपना मैजिक दिखाना शुरू करता है। शुरुआत में कंपाउंडिंग बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, इसलिए ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि अगले कुछ सालों में कैसे उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें अमीर बना सकता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको लॉटरी वाला एग्जाम्पल दिया था, जहाँ शुरुआत अमाउंट केवल 2 रुपए था, लेकिन एट द एंड ये अमाउंट हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। चलिए, अब क्योंकि वो बस आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था, इसलिए अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ जहाँ कंपाउंडिंग ने अपना मैजिक दिखाया था, जिससे कि आप कंपाउंडिंग का रियल लाइफ पावर समझ सकें। तो दोस्तों, बात है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर की, जहां के मोहम्मद अनवर ने 1980 में विप्रो कंपनी में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, जिसके लिए उन्हें विप्रो कंपनी ने 100 शेयर्स दिए थे। अब विप्रो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी बन गई और इसने जबरदस्त ग्रोथ रेट अचीव किया, जिसकी वजह से इनके शेयर का CAGR काफी अच्छा रहा। साथ ही साथ 1980 से लेकर 2019 के बीच तक कंपनी के स्टॉक कई बार स्प्लिट हुए और कंपनी ने कई बोनस शेयर्स भी दिए। 2019 की एक रिपोर्ट के हिसाब से अनवर जी के पास विप्रो के 2,56,00,000 शेयर्स हो गए हैं और इसी रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में भी विप्रो कंपनी ने एक शेयर का प्राइस 600 रुपीज था और इस हिसाब से अगर उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो इस प्रकार है 600 मल्टीप्लाइड बाय 2,56,00,000 शेयर्स, यानी कि लगभग 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यह है कंपाउंडिंग का रियल लाइफ मैजिक, जो केवल 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 1500 करोड़ रुपए तक बना सकता है। वैसे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो बस कैपिटल एप्रिसिएशन था, इसके अलावा विप्रो कंपनी डिविडेंड भी देती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में विप्रो ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था और अनवर जी के पास कितने शेयर थे? 2,56,00,000। तो जरा एक काम करिए, 5 रुपए से 2,56,00,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए मैजिक। पता है कितना होता है? 12,60,00,000 रुपए। और ये तो मैंने आपको केवल 2022 का ही डेटा बताया है। यहाँ पे कमाल की बात यह है कि विप्रो हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है और कई बार तो ये डिविडेंड साल में 2 बार दिया जाता है। कई लोग अपने डिविडेंड इनकम को यूज करके एक कंपाउंडिंग की मैजिक को पोस्ट करते हैं, जिसपे मैं जल्द ही एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। साथ ही साथ वीडियो में मैं आपको अमीर लोगों के पैसिव इनकम के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिरकार कंपाउंडिंग क्या होता है, तो हम ये जानते हैं कि कैसे हम इसका फायदा उठाकर अमीर बन सकते हैं और अपने पैसों को और पैसे बनाने के लिए काम पर लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा हमें काम कम करना पड़े। दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक हमें तब देखने को मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हम अपने पैसों को ग्रो होने देते हैं। टाइम कंपाउंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, आपका पैसा उतना ही ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपको 25 की एज में कंपाउंडिंग का पता चलता है और आप हर महीने 5,000 की SIP 30 सालों के लिए शुरू करते हैं, यानी कि आप जब तक 55 के ना हो जाए, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे पर ईयर एवरेज 14% का मिलेगा। मान लेते हैं तो 30 साल के बाद में आपकी 18 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट पे मैच्योरिटी वैल्यू होगी 2,78,00,000 रुपए। पर चलिए मान लेते हैं कि आपको 35 साल की एज में कंपाउंडिंग का पता चलता है और आप 10,000 की मंथली SIP शुरू करते हैं, और इस केस में भी आप अपनी SIP तभी रोकेंगे जब आपकी एज 55 की हो जाएगी, यानी कि इस केस में आपको 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहना है। तो 20 साल के बाद में 14% पर ईयर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपके टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होती है 1,32,00,000 रुपए। अब मान लेते हैं कि आपको 45 की एज में कंपाउंडिंग के बारे में पता चलता है और इस बार आप 20,000 की मंथली SIP शुरू करते हैं। तो चलो ठीक है, थोड़ा लेट पता चला है तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगाते हैं, और इस केस में भी आप अपनी SIP तभी रोकेंगे जब आपकी एज 55 की हो जाएगी, यानी कि इस केस में आपका पैसा केवल 10 साल तक ही इन्वेस्टेड रहेगा। तो 10 सालों के बाद में 14% पर ईयर की इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी 52 लाख रुपए। ये 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा। तो आप इस एग्जाम्पल में साफ साफ देख सकते हैं कि आप जितनी देर से और जितने कम टाइम के लिए SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी वेल्थ उतनी ही कम बन रही है, जबकि लास्ट में दोनों केस में देर से ही सही पर आपने पहले वाले केस से ज्यादा इन्वेस्ट किया था, फिर भी पहले वाले केस से कम वेल्थ जनरेट हुआ। इसलिए दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए।
भले ही आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंपाउंडिंग को इफेक्ट करता है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी तेजी से ग्रो होगी। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको 14 से 18% तक का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलेगा। सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा स्टॉक्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करके, लेकिन उसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। मैं पहले ही बता देता हूँ। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने स्टार्टिंग में ही कंपाउंडिंग के मैजिक को समझ लिया था और उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे भी काफी ध्यान दिया था। उन्होंने ऐसी कंपनीज को फिल्टर किया जिसके बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और जिनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने के चांसेस बहुत थे। उन्होंने अपना सारा समय कंपनीज के बैलेंस शीट्स, ईयरली रिपोर्ट और फंडामेंटल स्टडी करने पे इन्वेस्ट किया और फिर कंपनीज जैसे कि कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल में इन्वेस्ट किया। ये कंपनीज बहुत ही तेजी से ग्रो हुई, जिनके कारण उन्हें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिला और उनके लिए कंपाउंडिंग ने और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से काम किया। इंडिया के टॉप इन्वेस्टर जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इन लोगों ने भी इस तरीके से अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिनसे उन्हें बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला और साथ ही लॉन्ग टर्म होल्ड करने की वजह से उन्हें कंपाउंडिंग का मैजिक भी देखने को मिला। अब दोस्तों, अगर आप भी कंपाउंडिंग का मैजिक देखना चाहते हैं तो आपको इन दो चीजों पे ध्यान देना होगा, जिसमें से पहला है टाइम और दूसरा है इंटरेस्ट रेट। अब आप अपने रिस्क को लेने की कैपेसिटी के हिसाब से इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिनके लॉन्ग टर्म में अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं। साथ ही आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें और अपने पैसों को काम पर लगाकर पैसे कमाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।